दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ एनीमिया की। एनीमिया क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या किया जाता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो एनीमिया होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना, इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। और इसके कारण जो बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। जो ब्लड होता है, इसके जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को देखे जाए तो नॉर्मल व्यक्ति में इसकी अलग अलग रेंज होती है। तो पुरुषों में इसकी जो रेंज होती है नॉर्मल, वह 13 ग्राम प्रति डीएल से ज़्यादा होती है। साथ ही महिलाओं में यह 12 ग्राम प्रति डीएल से ज़्यादा होती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसमें यह 11 ग्राम प्रति डीएल से ज़्यादा होती है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह मात्रा कम क्यों होती है, तो इसको कमेंट में ज़रूर बताया। एनीमिया को मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया। तो आगे जरूर वीडियो को देखें, पर्निशियस एनीमिया क्या होता है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है। जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक जनसाधारण के लिए आम समस्या बन चुका है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है कि भोजन के अंदर आयरन की कमी, कम उम्र में शादी होने के कारण जल्दी प्रसव हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर या टाइम से नहीं आना, साथ ही किसी प्रकार की इंजरी या चोट लग जाने के कारण खून का बहना। तो यह हमारे देश में एक आम समस्या बन चुका है। पर्निशियस एनीमिया है, यह बहुत कम मात्रा में होता है या बहुत कम संख्या में होता है। किंतु इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसका साइज बढ़ जाता है और बॉडी के अंदर जो ब्लड की क्वांटिटी रहती है वह लगभग 3 से 4 ग्राम तक आ जाती है। तो जिस कंडीशन में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, इस प्रकार के एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया के मुख्य कॉजेस की बात करें तो इसमें जेनेटिक कारण भी हो सकता है, वोम का इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी प्रकार का चोट लगना भी हो सकता है, या भोजन में आयरन की मात्रा का कम होना भी एनीमिया का कारण बन सकता है, या किसी प्रकार से कैंसर जैसी बीमारी का हो जाता है। इसके कारण जो कीमोथेरेपी होती है उससे भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, या किसी लंबी बीमारी के कारण भी आयरन की कमी हो सकती है। तो यह मुख्य उसके कॉजेस हो सकते हैं। एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसका साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो कमजोरी का आ जाना, ब्लड की मात्रा का कम हो जाना, सुस्ती आना, चक्कर आना, जी घबराना, हार्ट रेट का बढ़ जाना और कहीं भी काम करने में मन नहीं लगना, सुस्ती का आना, थोड़ी दूर चलने पर सांस का फूलना। तो इसके मुख्य साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं। और साथ ही हाथ पैर पीले पड़ने लग जाते हैं और स्किन का कलर चेंज होने लगता है। तो यह साइन एंड सिम्टम्स एनीमिया के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, साथ ही सीबीसी काउंट कराया जाता है और फेरिक सीरम का भी टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चल सके कि पेशेंट को एनीमिया किस टाइप का हो। एनीमिया के लक्षण देखे जाते हैं तो यह सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। बेड रेस्ट करना चाहिए, आयरन रिच फूड का सेवन करना चाहिए, अगर ब्लड का लॉस ज़्यादा है तो उसे ब्लड इन्फ्यूज़न लगवाना चाहिए। साथ ही ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे ब्लड का लेवल बढ़ सके और डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए। और ऐसी कंडीशन दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। आयरन की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर द्वारा मेनली यह ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें इंजेक्शन आयरन सुक्रोज को दिया जाता है, साथ ही कैप्सूल आर्ट्रेन दिया जाता है। यह लगातार तब तक दिया जाता है जब तक आयरन की कमी पूरी नहीं होती है। साथ ही विटामिन B12 के लिए टेबलेट निरोबयान का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह अनुसार करें, अपने घर पर बिना किसी डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका उपयोग नहीं करें। अगर यह ट्रीटमेंट देने के बाद भी आराम नहीं आता है पेशेंट को, तो हायर सेंटर भेजकर इसका प्रॉपर और सही ट्रीटमेंट कराए, जहां पर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाकर उसका उचित और सही उपचार किया जा सके। साथ ही पेशेंट को आयरन रिच फूड का उपयोग करना चाहिए, कम फैट वाला पदार्थ जैसे भोजन का उपयोग करना चाहिए, साथ ही हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, चुकंदर हुआ, अनार हुआ, साथ में टमाटर जैसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे आयरन की मात्रा जल्दी बढ़ सके। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।